राजस्थान से भी आ रही है। राजस्थान में बीजेपी को पिछले साल 2/3 भी नहीं मैं कहूं बल्कि 3/4 बहुमत मिला था। 200 में से 162 सीटें वो जीत गए थे। वहां से बुरी खबर आ रही है, 4 में से 3 सीटों पर कांग्रेस ने बढ़त बनाई है। बल्कि नसीराबाद सीट की मैं बात करूं तो कांग्रेस ने वो सीट जीत ली है। राम नारायण गुर्जर वहां पर 386 वोटों से विजयी घोषित कर दिए गए हैं। ये अब रुझान नतीजों में तब्दील हो गया है। तो कांग्रेस के राम नारायण गुर्जर राजस्थान की नसीराबाद विधानसभा सीट से जीत गए हैं। उर्मिलेश जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। उर्मिलेश जी, हम नरेंद्र मोदी की बात कर रहे हैं, बीजेपी की। ये जो चुनावी रुझान जमा नतीजे जो आ रहे हैं, दरअसल ये अमित शाह और उनकी ब्रांड ऑफ राजनीति के लिए भी क्या झटका है? बिल्कुल झटका है, क्योंकि देखिए इस चुनाव के बाद, लोकसभा चुनाव के बाद इन उपचुनाव में ये देखा जाना था कि क्या उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अगले विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। जिस अदम्य विश्वास के साथ, साहस के साथ और सफलता जो मिली थी लोकसभा में, उसके बाद जिस तरह बीजेपी मैदान में उतरी थी बाई इलेक्शंस में, बहुत दमखम लगाया था। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में 11 सीटों के इस जनादेश, खासकर विधानसभा की, इसके जनादेश से अगर जो रुझान अभी है और वो नतीजों में तब्दील होता है तो बात समझ में आ जाएगी अमित शाह जी को भी, नरेंद्र मोदी जी को भी, पार्टी के नेतृत्व को भी, कि उत्तर प्रदेश का मैदान इतना आसान नहीं है। लड़ाई बहुत कड़ी है और जो स्ट्रेटेजी इन्होंने अपनाई है उसको जनता ने पसंद नहीं किया, नंबर 1। नंबर 2, संदीप, मुझे कहीं ना कहीं एक बात यह भी लगती है कि लोकसभा का जो चुनाव था वो बुनियादी तौर पर जो यूपीए 2 था उसकी जो एंटी पीपल पॉलिसीज आप कह सकते हैं, खासकर जनता को निष्क्रियता, मूर्छित पड़ी थी। बिल्कुल, और जिस तरह जनता को बिल्कुल इग्नोर करना, उसके कंसर्न्स को इग्नोर करना, बड़ी महंगाई के बावजूद, लगातार महंगाई के बावजूद कुछ भी कंट्रोल न करना, हरकत न करना सरकार का, ऐसा लगता था। और राहुल गांधी न जाने कौन सी दुनिया में थे, वो भारत में तो नहीं थे। कभी कागज वो फाड़ते थे, कभी गुस्सा दिखाते थे। उनके नौसुखवे जो एडवाइजर्स थे, कोई रास्ता नहीं कायम कर पाए, जिनका जनता में कोई संपर्क नहीं था। तो कुल मिलाकर एक ऐसी सरकार दिल्ली पर बैठी दिखाई पड़ रही थी लोगों को। लोग उससे निजात पाना चाहते थे। पर और ऐसे दौर में कोई कमाल नहीं किया है जो ये नतीजे रुझान दे रहे हैं, कांग्रेस का कमाल नहीं है। और ऐसे दौर में नरेंद्र मोदी को के रूप में उनको लगा कि ये आदमी विकास की बात कर रहा है, जरूर ये इस आदमी पर भरोसा किया जाना चाहिए। तो इन 2 कारणों से जनता ने जनादेश लोकसभा में जबरदस्त दिया। और आपकी बात ये कहना बिल्कुल सही है, आपकी बात, कि इस चुनाव में भी आप देखिए, अगर गुजरात को छोड़ दें तो अन्य जगहों पर हिंदी बेल्ट में, खासकर इस साइड में, हालांकि उनको राजस्थान में 2 सफलता मिली है, क्योंकि वहां 2 लगभग द्विपक्षीय राजनीतिक जो दलबंदी होती है, कांग्रेस है, बीजेपी है, दूसरी और पार्टियां, पर उसमें राहुल का पुट नहीं है, कहीं नहीं है। और राहुल गांधी ये कह सकते हैं, उनके एडवाइजर ये कह सकते हैं कि बाई इलेक्शंस में जनरली नेशनल पार्टीज के बड़े नेता नहीं उतरते मैदान में। अरे 44 पर आ गए, अब नहीं घर से निकलोगे तो कब निकलोगे? बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस में कोर्स करेक्शन बहुत जरूरी है। उनमें सिर्फ एडवाइजर्स बदलने से काम नहीं चलेगा, प्रवक्ता बदलने से काम नहीं चलेगा, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की संरचना बदलने से काम नहीं चलेगा। उन्हें नीतिगत बदलाव करने होंगे, अपनी समझदारी और अपनी तरफदारी में बदलाव करना होगा कि वो किसके साथ खड़े हैं। हमारे साथ सुरभि शुक्ला भी जुड़ी हुई है, समाजवादी पार्टी की नेता हैं। सुरभि, काफी देर से आप बैठी रही, माफी चाहूंगा मैं आप तक नहीं आ पाया। ये कमाल कैसे हुआ? अगर मैं कमाल शब्द इस्तेमाल करूं, उत्तर प्रदेश में हुआ क्या? देखिए, ये जो चुनाव में जो हमारी जीत हुई है, ये जनता की जीत है। जनता ने एक बार फिर समाजवादी पार्टी पर भरोसा किया है। समाजवादी पार्टी ने विकास किया है और जनता ने मुख्यमंत्री की नीतियों पर विकास किया होता तो 3 महीने पहले 3 सीटों पर नहीं सिमटते आप, अगर विकास किया होता। देखिए, वो लोकसभा चुनाव था। अच्छा, वो लोकसभा चुनाव की नहीं, जो वर्तमान में है वो देखिए। जनता देखिए, ये जनता ये जो फैसला लिया है वो विकास के मुद्दे पर लिया है। जो हमने विकास किया, जो पार्टी ने विकास किया, जो मुख्यमंत्री ने विकास किया है, जनता विकास के मुद्दे को चुनना चाहती है, ना कि भाजपा की तरह सांप्रदायिकता फैलाने वाली, ध्रुवीकरण करने वाली, दंगे कराने वाली ऐसी पार्टी को जनता दूध में मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया है। और ये हमारी अर्धवार्षिक परीक्षा थी
जो 2.5 साल सरकार के बीतने के बाद ये जनता ने जो दिखाया है, ये निश्चित रूप से 2017 में भी इसी तरह जनता समाजवादी पार्टी को जीत दिलाने जा रही है। बहुत बड़ा उदाहरण है और ये क्लीन स्वीप हो गई है भाजपा जी। ये हाफ ईयरली एग्जाम था सुरभि, की नीतियों, आप कह रही हैं की नीतियों पर ये हाफ ईयरली एग्जाम था। अगर मैं कहूं कि आप लोगों ने राहत की सांस ली, कम से कम आप बोलने लायक हो गए, तो क्या मैं गलत हूं? बड़े दिनों से तो ताले लगे हुए थे मुंह पर। बोलने लायक नहीं होगी जनता। नहीं, जनता देखिए, जनता निश्चित रूप से विकास चाहती है। अब जनता ऐसी नहीं है कि आप उसको सांप्रदायिकता फैलाकर, दंगे कराकर, लव जिहाद के नाम पर, धर्म परिवर्तन के नाम पर उसको गुमराह कर सकते हैं। जनता बहुत सुलझी हुई है, जनता विकास चाहती है। जो भी विकास, समाजवादी पार्टी का मुद्दा विकास का मुद्दा होता है। कम से कम विकास की बातें मत कीजिए। जनता जानती है, अपराध की बात हो, बलात्कार की बात हो, बिजली कुछ इलाकों में आएगी जो वीआईपी इलाके हैं, वहां पर ही आप बिजली देंगे। सड़कों का क्या हाल है, अस्पतालों का क्या हाल है, मैं गिनवाने लगूं तो ये बुलेटिन खत्म हो जाएगा। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। हमारी सरकार ने किसानों को मुफ्त बिजली, किसानों को मुफ्त, ये तो रेवड़ियां हैं, ये रेवड़ियां हैं। केंद्र सरकार की गड़बड़ी से, रेवड़ी मत गिनवाइए। केंद्र सरकार की गड़बड़ी से हो रहा है बिजली। बिजली जो हमको नहीं मिल पा रही जनता तक, उसमें केंद्र सरकार की, हम लोग जल्दी सड़कों पे आने जा रहे हैं केंद्र सरकार के खिलाफ। अब ठीक है, क्योंकि नतीजे भी ऐसे आए हैं तो अब शायद लड़ने की मुद्रा में आती दिखेगी। हमारे साथ प्रियंका चतुर्वेदी प्रवक्ता है कांग्रेस की, वो जुड़ चुकी हैं। प्रियंका, शायद उम्मीद से बेहतर नतीजे आ रहे हैं। आपको उम्मीद थी ऐसे आएंगे? खास राजस्थान के नतीजों का जिक्र कर रहा हूं और गुजरात के नतीजों का। यूपी में तो आप है नहीं। प्रियंका तक आवाज नहीं जा रही है और मेरे दो सहयोगी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे मैं चर्चा करूंगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। रुझान जमा नतीजे लगातार जारी हैं, वो हम आपको बताते रहेंगे ब्रेक के